हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा, क्या आपने भी मई के मंथ में सीयूटी के एग्जाम दिए हैं? यदि हाँ, तो बेटा बता दूं कि आप भी सर्च कर रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, कितनी सीटें होती हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। इन सारे सवालों के जवाब आज की इस क्लास में हम देखेंगे। और ऐसी ही एक प्लेलिस्ट अब मैं जनरेट करने जा रहा हूं जिसमें हम बारी बारी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उन सबको कवर अप करेंगे और उनका एडमिशन का पूरा प्रोसेस, फीस से लेकर एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर सारी चीजों को हम कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के इस सेशन में हमने जो कवर अप किया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी के थ्रू। ठीक है, 2026 में क्या प्रोसेस है, कितनी एग्जैक्ट कट ऑफ जाती है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या क्या टॉप कॉलेज है इसके, उन सब पर बात करने वाले हैं। तो पहले मैं बात करूं क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी ही क्यों सिलेक्ट करेंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बता दो टॉप मॉडल यूनिवर्सिटी है, यानी कि 1922 में स्टेब्लिश हुई और तब से रेगुलर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। ठीक है भाई, A++ इसकी ग्रेडिंग है। और बता दूं कि इसका एक ही पोर्टल है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसे आप CSAS कहते हैं, यानी कि कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम। क्या कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम है। और बेटा बता दूं यूजी और पीजी के लिए इसके जो कोर्सेज हैं वो 391+ कोर्सेज इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। ठीक है भाई, और मैं बता दूं कि टॉप एफिलिएटेड कॉलेज की बात करूं तो 90+ इसके टॉप एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। 70,000+ क्या 70,000+ आपके पास क्या मिलेंगी, सीट मिलेंगी यूजी की भाई। तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, चिल मारकर आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है? ओके भाई, यहां पर कुछ कोर्सेज मैंने लिखे हैं। ये आर्ट के कोर्सेज है भाई, आर्ट वालों के लिए कोर्सेज हैं, ये कॉमर्स वालों के लिए कोर्सेज हैं, ये आपके साइंस वालों के लिए हैं और ये आपके मैनेजमेंट वालों के लिए हैं। मैं यहां पर 391+ कोर्सेजों की मैं लिस्ट बनाता तो पूरी पीपीटी उसी से बढ़ जाती, तो इसीलिए कुछ मैंने चुनिंदा कोर्सेज ले लिए, जैसे बीए इधर है, आप देखेंगे बीकॉम इधर है कॉमर्स वालों के लिए, बीएससी इधर है और यहाँ पर बीएमएस बीबीए बीटेक यहाँ पर है भाई, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज इधर है। ठीक है, तो इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होती है देखो भाई, कोर्स वाइज देखो आप यहाँ पर बीकॉम की अगर बात करें, आप बीकॉम की बात करेंगे तो आपकी जो कट ऑफ है वो 762 800+ तक जाती है। यहाँ पर डोमेन को लगाकर इंक्लूड करके सीयूटी प्लस जो आपके 12th के जो कोर्सेज होते हैं, यानी कि CUET की भी लगती है भाई, प्लस आपका 12th की भी, दोनों को मिलाकर कट ऑफ लगती है इसकी। ठीक है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, यानी कि ये सारी की सारा चार्ट यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है कि एग्जैक्ट कितनी होती है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट तो आपको पता लगेगा जब आप उसके डीयू के पोर्टल पर जाकर आप फिलअप करेंगे तो अपने रजिस्ट्रेशन को वहां से आपको पता लगेगा। ठीक है भाई, अब मैं बता दूं कि जो टॉप कॉलेजेस हैं डीयू के अंदर, देखो यहां पर टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे ये टॉप कॉलेजेस की लिस्ट है। तो फर्स्ट कॉलेज आप दिखाई दे रहा होगा आपको, मिरांडा हाउस। तो यहां पर देखेंगे बीए ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस की, इसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 925.98 थी प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग, और यहां पर ओबीसी की इतनी थी, एससी की इतनी थी और भाई एसटी की इतनी थी। ठीक है, तो यहां पर मैंने टॉप कॉलेज की कट ऑफ ले रखी है, आपको यहां पर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से कितनी कट ऑफ बनती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके भाई, अब यहां पर आप बात करेंगे टॉप कॉलेज जाने के लिए। भाई टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए आपको जो कितनी कट ऑफ चाहिए, 750 to 800+ चाहिए टॉप कॉलेजेस के लिए। भाई नॉर्थ कैंपस के लिए हाई डिमांड कॉलेजेस जो कोर्सेज जो होते हैं उनके लिए आपको क्या करना है, नॉर्थ कैंपस के लिए जाना है तो भाई इतनी आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, 700 से 750 तक वेरी गुड चांसेस होते हैं भाई। ठीक है, 650 to 700 गुड कॉलेजेस मिल जाते हैं, साउथ कैंपस और एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस मिल जाते हैं। और ये जो फिर एडेड प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो यूनिवर्सिटी से अटैच करके चलते हैं, वो वाले कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट वाले नहीं होते हैं, इनमें फीस बहुत हाई होती है भाई। क्या रोड मैप होता है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, उसकी बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहला आपका क्या है भाई, 12th के बोर्ड होते हैं। ठीक है, 12th के बोर्ड के बाद आप क्या करते हैं, सीयूटी का एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद सीयूटी का रिजल्ट आता है। क्लियर है? यहां डीयू का देखो डीयू का क्या भाई, डीयू का CSAS वाला जो आप क्या करेंगे फॉर्म, यानी कि कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम वाले पोर्टल पर जाएंगे, वहां अपना क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने पर क्या करेंगे, जो प्रेफरेंस फिलिंग होगी यानी चॉइस फिलिंग होगी वो यहां से फिलअप करेंगे। ये कब फिलअप होती है, ये आप फिलअप होती है जब सीयूटी का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, देन ओके। जब आप क्या करेंगे, इसको फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सीट अलॉटमेंट फॉर्म भरना पड़ेगा। सीट को आपको अलॉटमेंट की जाएंगी
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फीस पेमेंट एंड एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है? फिर से समझ लो, सबसे पहले 12th बोर्ड, बोर्ड के बाद सीयूटी एग्जाम, सीयूटी का रिजल्ट, दोनों को मिलाकर आपको क्या करना पड़ेगा, डीयू का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग के बाद जो है उधर पोर्टल पर ही आपकी सीट अलॉट हो जाएंगी। सीट अलॉट होने के बाद आपको कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, फीस सबमिट करनी है और आप एडमिशन हो गया। क्लियर है भाई? ये हो गया। सबसे पहले क्या, फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, सेकंड फेज में क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और थर्ड फेज में क्या करना है, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस को कंप्लीट करना है। क्लियर है भाई? यहां तक की बात। अब यहां पर देखो सीट अलॉटमेंट में क्या होगा, सीट अलॉटमेंट जब हो जाएगी तो आपके लिए क्या हो जाएगा, पोर्टल पे आपका लॉक हो जाएगा। अगर बाय द वे फर्स्ट राउंड में आपकी सीट अलॉट नहीं होती है तो आप चाहते हैं कि मुझे जो है अपग्रेड करना है, यानी कि किसी अदर कॉलेज को सिलेक्ट करना है, तो आप फिर बाद में उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं यदि फ्रीज नहीं हुआ है तो। इस केस में जब फ्रीज नहीं हुआ है तो आप यहां पर अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें तो 10th की, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको चेकलिस्ट के लिए, तो देखो 10th की मार्कशीट चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो और आपको दिखाई पड़ रही हो, यानी सबको दिखाई पड़े, एंड 12th क्लास मार्कशीट चाहिए। ठीक है, सीयूटी का स्कोर कार्ड चाहिए आपको, और आधार कार्ड, आईडी प्रूफ चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, स्कैन्ड सिग्नेचर चाहिए भाई, और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए कि आप यूजी के अंदर, यानी कि आप देखेंगे ये यूआर के अंदर, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं या ओबीसी के अंदर आते हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, इनमें से किस कैटेगरी के लिए आते हैं, उसके लिए आपको क्या है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, तभी आप एडमिशन प्रोसेस को आगे कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंपलसरी है वो होना आपके पास। यहां पर बात करें एनुअल फीस रेंज की बात करें तो 8,000 से कितना 50,000 प्लस तक जाती है। क्यों जाती है? वो कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के अंदर इनरोल कर रहे हैं। अगर मान लो बीटेक के अंदर इनरोल कर रहे हैं तो बीटेक का फीस स्ट्रक्चर अलग है, अगर आप बीए के अंदर कर रहे हैं तो बीए का फीस स्ट्रक्चर अलग है। तो क्लियर है भाई? यदि आपको कोर्स के अकॉर्डिंग ही फीस चार्ट वहां पर मिल जाएगा, उसको ही आपको एप्लीकेबल करना है। ये नहीं कि हर कोर्स की फीस 50,000 60,000 होगी फिर आपको करना है। ठीक है भाई? इसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, देखो जनवरी में आपको क्या होता है भाई, जनवरी में सीयूटी के फॉर्म फिलअप होते हैं। ठीक है, मई में क्या होता है, सीयूटी का एग्जाम हुआ था, अभी भी आपके भी मई में हुए थे। ठीक है, थर्ड वीक में, जून के थर्ड वीक में आपका क्या होगा, सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा और ड्यू का सीएसएस का फेस का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, सेस के रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में सेस फेस की काउंसलिंग यानी कि सीट फिलिंग हो जाएगा, चॉइस फिलिंग यहां पर स्टार्ट हो जाएगी, और थर्ड वीक ऑफ जुलाई में क्या होगा, आपको सीट अलॉट हो जाएंगी। क्या ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इस चीज को भूलिएगा मत कि आपको क्या थर्ड वीक ऑफ जुलाई में आपको क्या हो जाएगा, सीट अलॉट होने का काम स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में क्या होगा, फाइनल फीस डेडलाइन होगी कि आपको जाकर अपनी फीस सबमिट करनी और आपको एडमिशन लेना है। तो ज्यादा से ज्यादा लास्ट ऑफ लास्ट आपके पास क्या होगा, लास्ट ऑफ जुलाई तक का टाइम रहेगा। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा बचाइएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप लोग क्या करें कि भाई यहां पर भी वहां पर भी कंफ्यूज हो जाए और फिर कहीं पर भी एडमिशन ना ले पाए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर में नहीं आना है, पहले से माइंड सेट कर लेना है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सक्सेस रेट आपका क्या होना चाहिए, 700 प्लस का स्कोर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और आपके माइंड मैप क्लियर होना चाहिए कि हमें 12th में हमारे पास डोमेन के ये सब्जेक्ट थे और सीयूटी में हमने ये किया था, दोनों को मिलाकर हमें इसमें एडमिशन लेना है। तो वो सब्जेक्ट और कोर्स आपका क्लियर होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। मिस्टेक मतलब इस तरीके की मिस्टेक ना करें कि आपने सीयूटी में कोई अदर सब्जेक्ट ले लिए, 12th में कोई अदर सब्जेक्ट है और एडमिशन किसी और में ले लिया। ऐसा नहीं हुआ ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको भी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। देखो, फिलिंग द रॉन्ग डिटेल्स यानी प्रेफरेंस, अपना गलत प्रेफरेंस ना भरें, चॉइस फिलिंग गलत ना करें। मिसिंग द स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंट अपलोड में डेडलाइन से पहले आप अपने क्या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें, और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे तैयार करा लें। फॉरगेटिंग टू द क्लिक एक्सेप्ट द सीट ऑफ इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट एलोकेशंस। ठीक है भाई, देखो क्या है कि आपके पास अगर कोई सीट है, वहां से एक्सेप्ट, आपके पास कोई सीट आ गई, आपने कहा कि हाँ अलॉट हो गई है, और आपने उसे क्या किया, एक्सेप्ट ही किया, लॉक ही नहीं की, तो फिर वो क्या होगा, वहां से किसी और को लॉक हो जाएगी, तो आप वहां पर पैनिक होंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और फालतू की चीजों को इग्नोर करना है भाई। ठीक, चलिए अगली बात करें तो ये कुछ रूल्स हैं जहां से आपको क्या करना है, अदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है अगर आप चाहें तो। क्या भाई, कि यदि आप चाहते हैं कि सीयूटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो यहां पर आपको मिल जाएगी, CUT.NTA.nic,
और .in पर मिल जाएगी। अगर DU से आप एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, इस पर जाकर आप DU से रिलेटिव जानकारी ले सकते हैं। क्लियर है, ये है, और कोई फाइनल बात इसमें नहीं है। क्या है कि एडमिशन इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द CUT नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज द स्कोर ऑफ मैप टू द स्पेसिफिक प्रोग्राम द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वो तो पहले ही मैं बता चुका हूं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो मोस्टली क्या है कि मोस्टली आपको जो है DU के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए दो चीजें याद रखिएगा। इस चीज को तो विशेष याद रखिएगा, इस मैप को याद रखिएगा, ये कि भाई ये मैप है, कौन सी डेट मैंने बताई थी, कौन सी डेट पर आपका क्या होगा, जुलाई के मंथ के लास्ट वीक तक, जुलाई लास्ट वीक तक आपका सारा का सारा खेला हो जाएगा। 2026 लास्ट वीक तक सारा का सारा खेला हो जाएगा। अभी क्या है कि आपको जून के थर्ड वीक में आपको क्या हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा CUT का। क्या मिल जाएगा भाई, CUET का रिजल्ट मिल जाएगा। तो इन चीजों को विशेष याद रखना है, जो इस वीडियो में मैंने बताया है उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक ये बताया भी था, मैंने यहाँ पे डे बाय डे आपको समझाया भी है। देखो ये रहा कि यहाँ पर देखो जनवरी में क्या होता है, चॉइस फिलिंग, वो सॉरी आपका CTET का फॉर्म फिल होता है। फॉर्म फिल के बाद कंडक्ट होते हैं क्या, एग्जाम मई के मंथ में। मई के मंथ के बाद जून के थर्ड वीक में आपका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, फेज 1 के रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे आपके। तो अब जब जून में ये स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या होगा, उससे पहले ही CUT के ऐप का क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा भाई, CUT का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपका क्या हो जाएगा, फेज 2 की प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग चलेगी, और चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, 3rd ऑफ जुलाई को आपको क्या होगा, अलॉटमेंट वाला सिस्टम चलेगा, यानी सीट अलॉट होंगी, और लास्ट ऑफ जुलाई में आपका क्या होगा, फाइनल फीस पेमेंट वाला डिटेल होगा। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और अगर CUT से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जा सकते हैं CUT की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, फिर अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं, CUT.nta.nic.in पर जाकर आप अपनी मोर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूं, अधिक से अधिक जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है भाई, तो अगली यूनिवर्सिटी के लिए तैयार रहिएगा, मैं फिर आपके लिए एक और वीडियो क्रिएट करूंगा जिससे आपकी हेल्प हो अदर यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपको लगा है कि इंफॉर्मेशन सही है और आपके लिए अच्छी है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए और उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।